फ्रैक्शन वाली वैल्यू को रियल वैल्यू कहेंगे और फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट, आज हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट लार्ज रेंज ऑफ नंबर्स। अब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन 32 बिट मेथड से भी होती है और 64 बिट मेथड से भी होती है। अब यहाँ पे अगर ये 32 बिट होगी तो इसे सिंगल प्रिसिशन कहेंगे, अगर ये 64 बिट होगी तो इसे डबल प्रिसिशन कहेंगे। अभी हम फ़िलहाल सिंगल प्रिसिशन मेथड को देखेंगे 32 बिट। अब इसमें एक वैल्यू हमें गिवन है 5.75। अगर इस वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में तो सबसे पहला मेथड है कि ये जो गिवन वैल्यू है 5.75 इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 5 के ऊपर जो है यहाँ पे एलसीएम मेथड या रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज़ होगा और 0.75 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ होगा। सबसे पहले हम 5 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो यहाँ पे अगर हम बाइनरी में करेंगे तो इसका एलसीएम 2 से लेंगे। 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर, 2 1s are 2 और 0 रिमाइंडर। तो 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करने पे हमारे पास आंसर आएगा 1 0 1। डाउनवर्ड शुरू करना है, अपवर्ड जाना है 1 0 1। ये हमारे पास 5 का बाइनरी आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 0.75 का बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद क्या आंसर आएगा। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है कि आपने 0.75 को 2 से रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 को 2 से तो 1.5 आएगा। अब आपने इंटीजर वाले पार्ट को, पॉइंट से पहले इंटीजर पार्ट होता है, इसको आपने इग्नोर करना है। 0.5 को यहाँ पे लेके आना है, 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 2 पे। अब इसका आंसर आएगा 1.0। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला हिस्सा 1 को हमने इग्नोर करना है। 0.0 को अगर हम यहाँ पे लेके आए और मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये हमारे पास आएगा 0। 0 का मतलब है 0.0। अब हम जितनी दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। जब हमारे पास फ्रैक्शन में 0 आएगा तो आपने इसको यहीं स्टॉप कर देना है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपने 6 टाइम करना है मल्टीप्लाई तो आपने इसको 6 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखना है, या जितनी मर्ज़ी आपको जो है प्रिसिशन कहा जाए आपने उतनी दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट से पहले वाला हिस्सा जो है ये इंटीजर है। हमने इसमें से जो इंटीजर पॉइंट से पहले वाला पार्ट 1 1 ये हमने इंटीजर में यहाँ पे लिख देना है और इसको जो है डाउनवर्ड अगर हम कलेक्ट करेंगे दोनों 1 को तो ये हमारे पास 0.75 को बाइनरी में कन्वर्ट करके आएगा 0.11। अब आपने इन 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करके आया 101, वो हमने इधर लिखा, और 0.75 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आया 11। पॉइंट के बाद हमने लिखा यहाँ पे 11। तो हमने दोनों बाइनरी आंसर 101.11 को कंबाइन किया तो ये हमारे पास बाइनरी में ये कन्वर्ट हो गया 5.75। यहाँ पे जो आंसर आया है 5.75 101.11 ये बाइनरी में आंसर आया है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा फर्स्ट 1 के बाद, यानी यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन मेथड के अकॉर्डिंग फर्स्ट 1 के बाद डेसिमल पॉइंट प्लेस होगा। तो जब हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इसके बाद क्योंकि ये मूव होके इधर आ गया, यहाँ से ख़त्म हो गया है, तो अब ये वैल्यू बन जाएगी साइंटिफिक नोटेशन में 1.0111 और ये पॉइंट यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे फर्स्ट 1 के बाद। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में। लेकिन यहाँ पे हम कितने स्टेप्स आगे मूव किया है डेसिमल पॉइंट को, 1 2 डिजिट आगे मूव किया है। तो यहाँ पर 2 डिजिट आगे मूव करने के लिए हम यहाँ पे, क्योंकि हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे पावर जो है वो 2 स्टेप्स यहाँ पे हमने आगे मूव किया है डेसिमल पॉइंट को, तो 2 कांस्टेंट है और 2 स्टेप्स ही हमने आगे मूव किया है तो 2 रेज़्ड टू पावर 2 1.0111 मल्टीप्लाई 2 रेज़्ड टू पावर 2 हमारे पास यहाँ पे ये साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको वर्डिंग में लिखें तो 1 कांस्टेंट है, पॉइंट के बाद जो ये जो इंटीजर पार्ट है
ये हम इधर लिखेंगे 1 पॉइंट इधर, और जो पॉइंट वाला पार्ट है 0.0111 इसको हम मेंटीसा कहेंगे अगर हम वर्डिंग में इसको लिखें साइंटिफिक नोटेशन को। और 2 कांस्टेंट है, जो पावर है वो एक्सपोनेंट है। ये जो पावर है 2 ये एक्सपोनेंट है। तो और ज़्यादा हम इसको एक्सप्लेन करें तो 1 यहाँ पे क्योंकि 1 था, 1 के साथ कोई साइन नहीं तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है, और m से मेंटीसा और 2 रेज़्ड टू पावर e मतलब 2 एक्सपोनेंट। ये इसकी डिटेल जो है जर्नल फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन की, जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। साइन मल्टीप्लाई होता है मेंटीसा से और उसके बाद ये मल्टीप्लाई होता है 2 रेज़्ड टू पावर एक्सपोनेंट से। यहाँ पे e जो है वो एक्सपोनेंट है। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इस बाइनरी को जो है वो कन्वर्ट किया है साइंटिफिक नोटेशन में, और यहाँ पे मैंने इसको एलेबरेट करके इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बता दी है। अगर यहाँ पे साइन जो है वो कोई ना हो तो उसका मतलब प्लस होता है। मैंने यहाँ पे इसको डिटेल से इसको देखते हैं। साइन बिट क्योंकि कोई साइन नहीं तो प्लस है, 1 के साथ यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मैंने इधर प्लस लिखा। प्लस मीन पॉजिटिव का मतलब है 0, और अगर यहाँ पे इस फर्स्ट 1 से पहले माइनस होता तो हमारी साइन बिट यहाँ पे मैं लिखती नेगेटिव, इसके साथ मैं लिखती नेगेटिव और वो हो जाती 1। तो यहाँ पे साइन बिट को मैंने डिटेल से बता दिया। अगर ये 0 होगी तो मतलब पॉजिटिव है, अगर 1 होगी तो मतलब नेगेटिव है। अब आपने जब भी एक्सपोनेंट फाइंड करना है तो हमारे पास ये एक्सपोनेंट पावर जो आई है ये 2 आई है। 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जब हम इस एक्सपोनेंट के अंदर ये कांस्टेंट 127 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो रियल एक्सपोनेंट हमारे पास आएगा जब हम इसके अंदर कांस्टेंट 127 ऐड करेंगे। तो एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए जो पावर यहाँ पे आई है 2, इसके अंदर जब आप ऐड करेंगे 127 तो ये आएगा 129। अब इस 129 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आपने 2 से इसका एलसीएम ले लेना है। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है एलसीएम कैसे लेते हैं। आपने उसी तरीके से डाउनवर्ड शुरू होना है, अपवर्ड जाना है, और 1 और इसके बाद 6 ज़ीरो हैं वो लिख देने हैं और टॉप पे 1 है। तो ये हमारे पास आंसर आया है। यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट का आंसर आया है। यहाँ पे 1 6 ज़ीरोज़ एंड 1, ये हमारे पास एक्सपोनेंट आ गया। तो अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट डिस्कस करें तो इसके अंदर यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन थी 5.75। इसके अंदर जो साइन है, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव था तो साइन हमारे पास पॉजिटिव है। 1 के साथ कोई साइन ना हो तो प्लस होता है। तो हमारे पास ये जो है ये साइन बिट हमारे पास 0 है। ये हमने यहाँ से हमें पता चला। एक्सपोनेंट की वैल्यू यहाँ से आई है, और मेंटीसा हमारे पास जो है वो मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट आता है वो हमारा यहाँ पे मेंटीसा होगा। यानी मेंटीसा हमारे पास जो है वो पॉइंट के बाद वाला जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है ये वाली, ये 0.0111 ये मेंटीसा है। फ्रैक्शन पार्ट जो है ये हमारा मेंटीसा है। इस मेंटीसा को हम यहाँ पे इसको लेके आएंगे यहाँ पे, ये हमारा मेंटीसा का पार्ट है। ये दोबारा बता देती हूँ कि पॉइंट के बाद जो है वैल्यू जो है वो है 0.111। पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम उठा के यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको जब आप उठा के ले आएंगे इधर तो ये आपके पास मेंटीसा बन जाएगा। अब ये इतनी बड़ी वैल्यूज़ कैसे आई है ये मैं आपको बता देती हूँ। 32 बिट फॉर्मेट कहता है यहाँ पर कि आप जब भी किसी भी वैल्यू को स्टोर करेंगे मेमोरी में तो उसमें हमेशा बाइनरी फॉर्मेट में होगी, और उसमें सबसे पहले जो है वो यहाँ पर 5.75 में टोटल जो है वैल्यू आपके पास जो आई है 32 बिट आपने फाइंड करनी है। तो 32 बिट में से फर्स्ट वैल्यू आपने हमेशा रखनी है साइन बिट के लिए।
उसके बाद 8 बिट्स आपने रखनी है एक्सपोनेंट को स्टोर करने के लिए, और मेंटिसा को स्टोर करने के लिए आपने रखनी है 23 बिट्स। तो साइन बिट तो हमें पता चल गया 0 है, एक्सपोनेंट हमने एलसीएम लेके फाइंड कर लिया, पावर के अंदर हमने जब ऐड किया यहाँ पे 127 और 127 ऐड करने के बाद 129 आया, और उसका जब हमने एलसीएम लिया तो वो टोटल हमारे पास 8 बिट हमने यहाँ पे फाइंड किया एक्सपोनेंट। ये दो चीज़ें फाइंड होगी। अब मेंटिसा के लिए हमने पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है, ये पॉइंट के बाद 0 1 1 ये हम उठा के इधर ले आए, इसको हमने बनाना है 23 बिट्स। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, क्योंकि 0 1 1 यहाँ पे है 4 बिट आंसर है, 4 के अंदर जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे 4 के अंदर 19 तो ये बनेगा 23। तो इसका मतलब है कि आपने ये 4 जो मेंटिसा रियल में आया है, इसके बाद जब आप ऐड करेंगे 19 ज़ीरोस यहाँ पे आया है, इसके बाद जब आप ऐड करेंगे ये सारे ज़ीरोस 19 ज़ीरोस ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जो हमारे पास रियल वैल्यू आएगी 23 बिट में, वो यहाँ पे ये बाइनरी फॉर्म में आप लिख देंगे। कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ पे 0 1 1 ये है, इधर लेके आए इसको, और इसके बाद इसके आगे ये 4 है, 4 में ऐड करेंगे 19 ज़ीरोस इसके आगे ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 23 बिट आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन क्या चीज़ है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको इसको अलग से समझाऊंगी। जब भी आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ये वैल्यू आई, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अब ये जो साइंटिफिक नोटेशन है, इसको कंफर्म करने के लिए कि ये आंसर जो है साइंटिफिक फॉर्म में जब आपने लिख लिया साइंटिफिक नोटेशन में इस बाइनरी फॉर्मेट को, तो आपने कंफर्म करना है कि ये जो आपने बाइनरी फॉर्मेट में जो वैल्यू आपके पास आई है, इसको जब हम कैलकुलेट करें तो इसका आंसर जो है वो वापस यहाँ पे आना चाहिए 5.75, यानी ये आंसर आपके पास 5.75 आना चाहिए। तो हम ये जो साइंटिफिक नोटेशन में ये जो वैल्यू आई है इधर ये बाइनरी में, इसको हम जो है कंफर्म करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये इसका आंसर जो है वो 5.75 आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर एक्सपेंशन मेथड लगाना है। जब भी आप बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो आप यहाँ पे एक्सपेंशन मेथड लगाएंगे। एक्सपेंशन मेथड में फर्स्ट वन बाइनरी में है, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर आपने 0 और 1 1 है, ये 0 और 1 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए डॉट यूज़ किया है। तो आपको पता है कि इस जगह पे अगर पॉइंट अगर होता है तो इसकी राइट साइड पे पावर नेगेटिव में बढ़ती है और इस पॉइंट के जो है वो लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ती हैं। तो इस पॉइंट के जो है हमने यहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंट इधर है तो इसकी पावर जो है एक्सपेंशन में यहाँ पे नेगेटिव में होगी, यानी 0.2⁻⁻1 प्लस फिर 1 वैल्यू है 2⁻² माइनस में बढ़ती जाएगी, प्लस उसके बाद 1 है ये वाला 1, इसको 2⁻³ और इस तरीके से प्लस 1.2⁻⁻4। ये इस तरीके से हमने ये पॉइंट के बाद वाला हिस्सा यहाँ पे, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 0 1 1 को 2⁻⁻1 -2 -3 -4 के साथ हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 इधर बाहर ही रहेगा। इसमें आपने प्लस करना है, यहाँ पर ये 0 डिजिट है ये ऊपर रह जाएगा, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ओवर फॉर्म में लिखेंगे तो 2⁻1 ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1 ऊपर ही रहेगा, 2⁻² पावर ओवर में पॉजिटिव हो जाएगी, 1 ऊपर ही रहेगा, 2⁻³ पावर पॉजिटिव हो जाएगी 3, 1 ऊपर ही रहेगा,
4 नीचे आके ओवर में पॉजिटिव हो जाएगा 2⁴। अब इसकी कैलकुलेशन अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप इसको जल्दी समझ आ जाएगी। 1 + 0 1 ऊपर, पावर कैलकुलेट करेंगे इसकी 4 8 और 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16। 1 प्लस ये 0 को हम इग्नोर करेंगे, 0 को ऐड करेंगे तो जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस 0 को यहाँ पे ऐड करने के बाद अब ये वाला पार्ट आ गया इधर 1/4 1/8 1/16 और यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 16 तो 4 4 16 और यहाँ पे 4 आएगा 8 2 16 2 1s 2 और 16 1s are 16 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। इसके बाद 1 + 7/16 हमारे पास ये इसको ऐड करके 7 आया है और इधर 16 नीचे आएगा। अब 7 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4375 और ये 1 ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई। अब ये साइंटिफिक नोटेशन वाला पार्ट इसके साथ ही ऊपर से चलता आ रहा है 2⁵2 ये यहाँ से ये इधर इसके साथ ही चलता आ रहा है। तो अब इसको सारे को जो हम कंबाइन करेंगे इसका एक्सपोनेंट वाला पार्ट इधर ले आएंगे और ये जो हमने कैलकुलेशन की है एक्सपेंशन मेथड से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.4375 मल्टीप्लाई 2⁵2 2⁵2 4 होता है 2⁵2 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.4375 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा 5.75। इसका मतलब है कि जो हमने साइंटिफिक नोटेशन में बाइनरी में कन्वर्ट किया था ये वाला पार्ट इसकी वेरिफिकेशन हमने यहाँ पे की है कि ये इसको जब हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में इसको तो ये वापस हमारे पास 5.75 ही आया है। साइंटिफिक नोटेशन में बाइनरी का जो कन्वर्जन था टॉप के ऊपर ये इसको जब हमने कन्वर्ट किया वापस डेसिमल में इसको तो हमने जब इस पर एक्सपेंशन मेथड लगाया यहाँ पे तो ये एक्सपेंशन मेथड कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो है 1.4375 मल्टीप्लाई 2⁵2 ये जो आया है। अब आपने ये जो वैल्यू है ये उठा के आपने कहाँ लिख देनी है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको उठा के आपने इधर